नमस्कार, मैं हूँ कृष्ण शर्मा और इस वक्त समय हो रहा है 10:10 आज तारीख 22 नवंबर 2025 और इस वक्त मैं संपूर्ण इंसानों से एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर इंसान को, हर इंसान के लिए सच्चाई दिखाना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है, सिखाना और उनका आँख खोलना ज़रूरी है। बाकी जो वो जानकारी भी अगर खड्डे में मरने के लिए जा रहा है तो उसको पकड़ना कभी भी जाना नहीं चाहिए। ये गलती भूल कभी भी नहीं करना, क्योंकि वो तो खुद जानकर भी अनजान बनकर गिरने को जा रहा है, पर उसके साथ खुद भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ अपने आप को भी हम नाश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। तो भारत के लिए विशेष हमने कई बार कह चुका हूँ, आज भारत में विदेश का कर्जा मोदी ने कितने में डुबाया? 251 लाख करोड़ में डुबा दिया है। अभी बिहार के चुनाव के लिए भी उसने 15,000 करोड़ विदेश बैंक से कर्जा लेकर वहाँ के नारियों का वोट खरीदा है 10,000 में। इंसान को कभी समझ में आया? भारत के इंसान ऐसे हैं। आज 50 साल हो गया मेरे ये कहते हुए, लिखते हुए आया हुआ, लेकिन 50 साल का हमने काम करने पर कहीं भी एक भी नहीं पाया हमने उस सच्चाई को जानकर उसके आगे उसके लिए साथ देने वाला और उसके साथ में चलने वाला एक भी नहीं पाया। झूठ के पीछे चलने वाले पाए सबके सबको, सिर्फ झूठ को मानने वाला, बाकी सच्चाई को मानने वाला एक भी नहीं है। एक भी, भारत की बात कर रहा हूँ, बाकी और राज्यों में तो ऐसा नहीं है, विदेशों में ऐसा नहीं है, और देशों में ऐसा नहीं है, बाकी भारत में ऐसा है। भारत में सबके सब झूठ के पीछे लगने वाले, झूठ। अब दूसरी बात यहाँ पे कहने जा रहा हूँ मैं, 3 बात कहकर यहाँ पर विदा होता हूँ। अब दूसरी बात सुनो, बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने इतना ज़्यादा पैसा भारत से लूटकर विदेश बैंकों में जमा कर दिया है और विदेशों में अपना सब कुछ, बाल बच्चों से लेकर उनके आने वाली पीढ़ियों तक भी पैसा जमा कर लिया है। कब भारत छोड़कर जाएंगे किसी को मालूम नहीं है। ये ज़रा जनता को सच्चाई बताओ, मानो या ना मानो, क्योंकि मैं एक परमेश्वर का बेटा हूँ। बाइबल में आदेश है परमेश्वर का सच्चाई बताने के लिए, और वही सच्चाई बता रहा हूँ। बाकी मेरा वहाँ से पकड़ना किसी को काम नहीं है। मेरा अपना ज़िंदगी जीने का परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है, लेकिन सबके लिए काम करने का अधिकार भी उन्होंने दिया हुआ है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मोदी का सभी भ्रष्टाचार मैंने बता दिया। ये विदेशों में जाकर कौन सा होटल में ठहरता है, कितना महंगा है वो होटल, सब कुछ मालूम होता है हमको। जनता को बेवकूफ़ बनाता है मोदी, लेकिन कृष्ण प्रसाद शिवाकोटी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। सब कुछ जगह की जांच पड़ताल करते हैं और सबका लेख रखते हैं। हम ऐसे नहीं बैठे हैं, हम बड़े, परमेश्वर ने बनाया हमको, संसार के ने नहीं बनाया हमको। और संसार को दिया हुआ वो जो कार्ड है नहीं, यहाँ टाल कर चलता नहीं हो, इसके अंदर में टाल कर चलता हूँ। परमेश्वर ने दिया हुआ प्रमाण है मेरे को, क्योंकि ये संसार सृष्टि करने वाले परमेश्वर है। मैं परमेश्वर से डरता हूँ, संसार के किसी से भी नहीं, क्योंकि इंसान को चाहिए अनाज और मिट्टी, ये सब देने वाले परमेश्वर। संसार को कौन है, कौन नेता है, कौन इंसान, सरकार कौन है, ये नेता लोग कौन है? जरा जनता को समझना चाहिए था, लेकिन समझ में नहीं आता। तो अब वही बात, हमें किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, ना किसी का 1 रुपये खाया है हमने आज तक। अपना मेहनत करके चला हूँ। जहाँ भी आज अभी कर्नाटका में हूँ, यहाँ से भी हर किसी को लाइव दिखा रहा हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान तो, प्रेमी इंसान सिर्फ कर्नाटका में है, बाकी किसी भी राज्य में नहीं है। और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले भी यहीं के लोग हैं, और प्रेमी लोग भी यहीं हैं, बाकी किसी भी राज्य में नहीं है। अब तीसरी बात, अब हम सिक्किम को अलग करना चाहेंगे, सिक्किम को देश बनना चाहिए। ये भारत से मैंने पहले भी कहा था, सिक्किम को देश बन, जिस तरह 1950 में अपना सेना और सीआरपी को ले जाकर वहाँ पर रखे हो,
1950 की संधि के तत्काल ये गलती काम भारत ने किया है जबरदस्ती। सिक्किम भारत में कभी भी विलय होने के लिए प्रस्ताव लेकर भारत नहीं आया था। 1948 में, जब 1947 में भारत छोड़कर अंग्रेज गया, दार्जिलिंग वापस करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। वो प्रस्ताव राजा ने भारत को रखा था। 1948 में पत्रिका लिखकर भेजा लेकिन भारत ने उसका जवाब नहीं दिया। उसी समय 1950 में सीधा संधि किया भारत ने 3 लाख रुपए देने का। वो 1975 तक, लेकिन 1950 में ही संधि के ऊपर घुटने टेक कर ही पूरा सिक्किम को घेराबंदी कर लिया था। ये जरा सिक्किम की जनता को समझना चाहिए और भारत की जनता को विशेष समझना चाहिए। और हर किसी इंसान को परमेश्वर ने जगह जमीन सब कुछ राज्य दिया हुआ, वहाँ पर रहने का अधिकार है। किसी की देश, किसी की जगह जमीन कब्जा करके मत बैठना। जाओ कुछ दिन के लिए काम करने जाओ, लेकिन काम करके अपनी जगह में वापस आओ। ये सबके लिए भलाई है। आज विदेशों का हालत देख रहे हो, भारत के लोग कितने मर रहे, कितने कैसे हालत हो रहा है वहाँ पर घर बनाकर बैठने वाले का हालत क्या है, ये अपने आंखों से देख रहा हूँ। और वही चीज़ अभी बाहर भी प्रकाश भी किया हुआ है हम लोगों ने। तेरा जनता को समझ, लेकिन जनता को समझ में नहीं आया, कभी भारत की जनता को समझ नहीं आता, समझने वाले नहीं है। दुख लगता है मेरे को, बहुत अफसोस करता हूँ। भारत की जनता से बहुत अफसोस हूँ मैं, कभी सुधर नहीं आएंगे। इसीलिए सिक्किम अब अलग होकर रहेगा। सिक्किम को अलग कर देना चाहिए। भारत को मैंने पहले भी कहा था, वहाँ से अपना झंडा वापस लो, वहाँ से जो भी अपना भारत का स्तंभर खड़ा किया उसको वापस लेके आओ। सिक्किम को अलग करना है। सिक्किम किसी के हिस्से का जगह नहीं है। सिक्किम को 1950 में ही भारत ने कईयों नारियों को बलात्कार करके हत्या कर दी। इतिहास जीता जागता सबूत है। और आज भारत में जनता को देखना चाहिए, भारत में सरकार ने क्या हाल कर रखा है। चुनाव आयोग का सबसे बड़ा गलत काम है यहाँ पर। और दूसरा, सेना का सबसे बड़ा अफसर का ये गलत काम है यहाँ पर। सेना का सबसे बड़ा अफसर ये जनता को मार रहा है, सेनाओं को मार रहा है। ये जरा मैंने कई बार खुलासा कर दिया, जनता को समझना चाहिए। इसी के साथ ही विदा चाहता हूँ।